आज हम लोग कंप्यूटर मेंटेनेंस से चर्चा करेंगे। कंप्यूटर हम रख लिए, लेकिन कंप्यूटर रख रखाव कैसे करेंगे, और कंप्यूटर के रख रखाव से पहले आपको फाइल जो आपने बनाया, आपने साल भर तक कंप्यूटर सीखा, तो उस फाइल को आप कैसे रखते हैं, उस फाइल में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम काम करेंगे हम लोग, उसके मेंटेनेंस को हम यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसी का नाम यहाँ से कंप्यूटर मेंटेनेंस दिया है। चूँकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, आप कुछ भी परचेज करते हैं, मोटरसाइकिल परचेज करते हैं, पंखा परचेज करते हैं, कूलर परचेज करते हैं, तो सब में उसकी मेंटेनेंस होती कि नहीं। मोटरसाइकिल लेते हैं तो आपको कितने किलोमीटर के बाद जो है मोबिल डलवानी है, तेल डलवानी है, और कैसे आप पकड़िएगा कि मेरे मोबिल नहीं है, तेल ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर आपके मोटरसाइकिल में भी लगा हुआ है। या कूलर खरीदे हैं तो कूलर में भी कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। आप वाटर फिल्टर लगा है तो वाटर फिल्टर में भी लेवल दिया हुआ है कि ये पीला हो जाएगा तो आपको ये बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम जो कार्य किए, हम रफ यूज के लिए थोड़े कार्य किए, हम तो अपना जीवन यापन करने के लिए कि हमको कंप्यूटर सब दिन, ये कंप्यूटर कभी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। कंप्यूटर आप छोड़ कैसे सकते हैं, आपको हर क्षण, अगर नहीं सीखे तो हर चीज़ के लिए आपको दूसरे पर कंप्यूटर सीखने के बाद भी निर्भर होना पड़ेगा। वैकेंसी भरेंगे, दौड़ेंगे दूसरे के पास, उसको देंगे 100-200 रुपये देंगे ना, हर बार देंगे जितना बार काम। 6 महीने में आपको निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र आपको चेंज कराना पड़ता है कि नहीं, तो आपको 6 महीने में लगता है ना। अगर हम जानते हैं तो अपने से आप कीजिए, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सहूलियत से करेंगे। आप 1 महीने में वैकेंसी भरते हैं, महीने महीने में कुछ न कुछ वैकेंसीज आ जाती है, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर में वो तो आप ऑपरेट करने के लिए आपने MS वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, एक्सेस सीखा कंप्यूटर चलाने के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। तो आज हम सबसे पहले फोल्डर के बारे में सीखते हैं। तो फोल्डर में आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि आपके फोल्डर हैं, आप कहीं जरूरी वाला कार्य रख रहे हैं और वो कोई इसको आपके कंप्यूटर छेड़ रहा है, आप अब्सेंट कर गए, कोई इसको छेड़ रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम पिछले क्लास में भी गाइड किए थे कि आप अपने फोल्डर में जा कर के, जो आपके फोल्डर हैं उसमें सबसे पहले आपको एक मेंटेनेंस वाले एक सॉफ्टवेयर बनानी है, ये फाइल तैयार करनी है। ठीक है, ये देखिए हम आपके ड्राइव को लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने पेन ड्राइव डाला, क्या शो कर रहा है क्या? ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपके पास एक पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव आपने यहाँ पर डाला और पेन ड्राइव यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर अभी हम पेन ड्राइव डाल रहे थे, रीड नहीं कर रहा था। तो आपको सबसे पहले पेन ड्राइव का जो सॉकेट है, पेन ड्राइव अब आने लगा है डिफरेंट मोड में, वो भी टाइप सी पे आने लगा है, लेकिन USB वाला जो है तो आपको बढ़िया से मिलाना है और ठीक से लगाना है। वो जैसे डालते हैं तो कब आ जाती है छोटी सी आवाज़, देखे होगे कभी हम डाले हैं 2 बार, दोनों बार आवाज़ किया। ठीक है, नहीं आने पर एक बार इसको एक्सप्लोरर को बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए और यहाँ से मेरा हाजिर है। हमने यहाँ पर एक मेंटेनेंस अपने फोल्डर में सबसे पहले क्या करना है, एक मेंटेनेंस फाइल तैयार करनी है। ठीक है, ये मेंटेनेंस हम यहाँ से अभी ये फाइल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जो फाइल अभी हम तैयार किए थे पहले, इसका रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए हम यहाँ से हम आपको फिर से बता रहे हैं। जो यहाँ के छात्र हैं, आपको सबसे पहले एक्सप्लोरर को ऑन करना है दिस PC में, यहाँ पर आना है और जिस फोल्डर में आपका नाम है वहाँ चले जाना है। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, इसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू पर जाना है। तो न्यू पर जैसे जाएंगे तो यहाँ फोल्डर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर बन गया। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन है और यहाँ पर फोल्डर करेंगे, सेव। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं फोल्डर मेंटेनेंस, फोल्डर मेंटेनेंस डाल दिए, और कोस्ट में अपना नाम जैसे आप डालते हैं ये जरूर डालेंगे, क्योंकि सब एक के डालेंगे फिर मिस्टेक हो सकता है, तो हमको पता चलना चाहिए कि किसका है। कहाँ डालना है इसको, अपने नाम फोल्डर में जो नाम है उसके अंदर जाकर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किए और इसमें आपको 3 फोल्डर और क्रिएट करना है। अब आप लोग बताएंगे कैसे हम फोल्डर क्रिएट करें। यहाँ पर न्यू पर गए, ये सबसे सरल है, आप यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हम अपना नाम से etc1 बाहर निकल जाएंगे, बन गया ना। फिर से क्लिक करेंगे etc2, ठीक है। एक बार इधर से बना लेते हैं, न्यू किए, फोल्डर पर गए और etc3, ठीक है। अब अपने फोल्डर, किसी फोल्डर को खोलेंगे जिसमें कुछ फाइल आपने सेव करके रखा है, कोई भी फोल्डर। यहाँ पर हम बाहर में भी बना के रखे हैं। अगर आपके, ये मेरा फोल्डर है, इसमें भी फाइल है, देखिए इतना फाइल है, ठीक है, इसमें भी फाइल है। तो हम यहाँ से फाइल एक उठाते हैं जिसमें कुछ फाइल हो पहले से आपके पास, इसको ठीक से सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने जानते हैं कैसे किए, ये जो सिलेक्शन हुआ कैसे किए, आप साइड से इस तरह से देखिए, राइट क्लिक दबाते हुए आप यहाँ तक आएंगे, या किसी एक पर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल और शिफ्ट को दबा देंगे, दबा के रखेगा और डाउन एरो से इस तरह से करते आएंगे, हो गया सेलेक्ट। यहाँ पर करेंगे कॉपी, कॉपी के लिए क्या करना है, कंट्रोल C। अब बैक चले जाएंगे, यहाँ से बैक आ गए, फिर कहाँ जाना है हमको, मेंटेनेंस में, किसी एक फोल्डर में हम 1 को ही लेते हैं, खोल लिए और यहाँ के पेस्ट कर देंगे। देखिए चला गया ना। यहाँ पर आपने क्या सीखा, फोल्डर क्रिएट करने, जो शुरू में हम बना के दिए थे आपको, आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लंबे समय तक ले रहते हैं तो हो सकता है कि आपके आसपास में कोई जूनियर स्टूडेंट होगा, वो फोल्डर बनाया होगा, हेरा गया, खो गया, नहीं मिल रहा है, तो आप तो उसको हेल्प कर सकते हैं ना खोने के बाद। तो अब यहाँ से आपको उसमें कारीगरी सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बैक करते हैं, 3 में कुछ है क्या, 3 वाले में कुछ है, नहीं है। फिर 2 में कुछ है, नहीं है। अब ये तो खोल खोल के देखे तब पता चला कि किस में क्या नहीं है। क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे पता चल जाए कि ये फोल्डर खाली है या नहीं है, आप लोग को बता सकता है, किस तीनों में किस फोल्डर में मेरा फाइल है, आप कैसे जानेंगे। सबसे पहले यहां पर ले जाते हैं, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको अब ठीक से जूम करते हैं, ठीक है। यहां पर ले जाता है कर्सर, कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, एम्प्टी फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये फोल्डर खाली है। इसी तरह से इस पर क्लिक करेंगे और फिर से थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, एम्प्टी फोल्डर, इस पर ले जाएंगे, फिर से इसको ले जाते हैं, कुछ दिखा रहा है ना। ये कितना, फाइल का साइज कितना है, आप ध्यान रखिएगा। जब आप ऑनलाइन का वर्क करेंगे तो फोटो मांगेगा, इतना ही MB होना चाहिए, इतना ही KB होना चाहिए, याद है। नहीं तो वो फोटो नहीं लेगा, आप वैकेंसी भर रहे हैं तो नहीं लेगा। तो आप जानेंगे कैसे कि मेरा फाइल कितना जगह लिया हुआ है, इसमें कैसे जान रहे, कहाँ लिखा हुआ है कि कितना फाइल इसमें है,
साइज में क्या लिखा हुआ है 30 MB, ये यहाँ पर 30.2 MB जगह ये छका हुआ है। समझ में आ रही है नहीं? यहां पर हम फोल्डर चेक कर लिए। अब चेक करने के बाद फोल्डर को छिपाने की जरूरत पड़ती है कि आपके फोल्डर को बार बार छेड़ रहा है कि कभी ये फाइल खोल दिया, कभी ये खोल दिया, कभी डिलीट कर दिया। तो आपका फोल्डर है, आपको सुरक्षित रखना है ना। हम लोगों के पास 20 साल पुराना फोल्डर अभी तक है, CD में कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए फोल्डर आपका है, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि ये फोल्डर कब बना, फोल्डर की प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे। तो यहां पर कर्सर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टीज देखिए यहां से दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ये दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि इसमें साइज कितना है 1.10 KB में ये फाइल बना हुआ है। और फिर है ये इतना जगह छेका हुआ है। कब बना है 10 जून 2024 को 3:57 में ये बना है। इसकी प्रॉपर्टीज यहां से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये दूसरा कोई छेड़े नहीं, ठीक है। तो छेड़े नहीं तो क्या करना है, इसको हाइड करके रखना है। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कहां जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज से जाने के बाद यहां नीचे एक ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन देखिए डब्बा। इस डब्बे को ठीक से पहचानिए, देखिए दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, हिडन। इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद क्या करना है, ओके या अप्लाई जिस पर कीजिए, ओके करेंगे। बड़ा रहेगा तो थोड़ा देर प्रोसेसिंग दिखाएगा, और छोटा रहेगा तुरंत हो जाएगा। छोटा आपको तुरंत दिखाई देगा, ठीक है। वो प्रोसेस्ड हो गया। देखिए तीनों फोल्डर में कुछ परिवर्तन हुआ आपको। यहां पर क्या परिवर्तन हुआ, 2 आपको डीप दिख रहा है, 2 फोल्डर ETC 3 और 2 जो है डीप दिख रहा है ना, और 1 जो है डीप नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फोल्डर तो अभी भी दिख रहा है जबकि हिडन कर दिए। अब यहां पर आपको आना है, ये व्यूज दिख रहा है सीधा में, शॉर्ट के जस्ट बगल में ये जो लकीर है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। यहां से देखिए इतना ऑप्शन है। अगर यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबसे नीचे आ जाएंगे जहां पर शो लिखा हुआ है, क्लिक किए और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। यहां पर एक बार क्लिक कर देता है, रुक जाएगा। ये देखिए हिडन आइटन पर टिक लगा हुआ है। टिक मतलब यहां देखिए ये दिख रहा है, मतलब आंख इसका खुला हुआ है। जैसे इसका आंख बंद करेंगे, ये देखिए अब आता है, एक बार फिर से देखते हैं कि अंतर क्या हुआ। ये बंद हो गई इसकी, ठीक है ना। और बंद हुई तो यहां पर क्या हो गया, मेरा फोल्डर है ही नहीं ना है। अब उस फोल्डर, अब उसको पता नहीं है कि इसमें और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, ठीक है। लेकिन इतनी सावधानी रखने का आपने वो हिडन पर क्लिक किया हो, यहां पर क्लिक कर दिए, अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आपका फोल्डर यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हमको उसमें ही काम करना है, हमको वही फोल्डर चाहिए। हम कुछ देर के लिए इसमें रखे हैं। यहां पर हम गए, क्लिक किए और शो पर क्लिक किए। अब क्या करेंगे, दिखने लगेगा, हिडन आइटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया यहां, तो सुरक्षित करने सीख गए फोल्डर। एक डर खत्म, जो अनट्रेंड होगा, जो आपके पीछे जाएगा, वो तो फोल्डर क्या बना भी दीजिएगा तो खोज नहीं पाएगा। जैसे आप लोग भी बहुत थे, क्या नहीं खोज पाते थे। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी फोल्डर खो जाती है, फोल्डर खो जाती है। यहां पर ETC 1, ETC 3, ETC 2 है ना। बाय चांस अब कभी कभी क्या होगा कि आप ऐसे खींच दिए, देखिए अब हिडन नहीं है, लेकिन क्लिक करने में आपका माउस थरथरा गया। ये देखिए अब इस फोल्डर को खोजते हैं, नहीं है। इस फोल्डर को खोलते हैं, इसके अंदर चला गया है और यहां फोल्डर है, लेकिन आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा। रे हम तो अभी बताए, सर बोले थे शो करने के लिए, सर हम हिडन अति कर लिए, ऑन भी कर दिए, लेकिन मेरा फोल्डर नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, इसका मतलब आपको सर्च करने की जरूरत है।
तो ये लेकिन पता होनी चाहिए कि आप फोल्डर रखे कहाँ हैं। हम बैक करते हैं, आपका किस ड्राइव में है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी न पता है यहां पर, लेकिन जब कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आपको बैक करते हैं। चलिए इसमें है हमारा फोल्डर है, यहां पर करते हैं क्लिक, और ये पता होना चाहिए इस ड्राइव में है। यहां पर आप चले आएंगे सर्च में, सर्च में आने के बाद हम क्या नाम था, नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि मेरा ऐसा हो सकता है ढेरी बना हुआ हो 1। अब देखिए etc1 दिख रहा है। अब इसके आगे आपको एड्रेस ला कर दे दिया, एड्रेस ला के दे दिया, इसको हम बड़ा करते हैं। etc नाम से और फोल्डर है, लेकिन हम etc1 जो हमको दिख रहा है, ये draw1 है, ये मेरा फोल्डर। आप एक बार दो बार यूज किया तो आपको पहचान आ ही जाएगा, यही मेरा फोल्डर है। अब यहां पर कहां है फोल्डर फॉर स्टूडेंट्स में 24 में, फिर उसके अंदर फोल्डर है etc नोगुचिया, फिर उसके अंदर फोल्डर है फोल्डर मेंटेनेंस, और फिर फोल्डर है etc3। मतलब इसका ट्रेस कहां, etc3। कहां जाना है पहले 24 वाले में, फिर etc में, फिर मेंटेनेंस में, फिर 3 में, तब ये जाके मेरे पास मिलेगा, ठीक है। हम चलते हैं पहले, डायरेक्ट खोलेंगे खुल जाएगा, लेकिन वही रह जाएगा वो। तो इस फोल्डर को हमको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो ट्रेस दिया वो आपको याद रखना है। कहां कहां जाने बोला आपको कहां जाने बोला, आप पहले मैन ड्राइव में चले जाइए। मैन ड्राइव, ये आपका मैन ड्राइव है। यहां पर पहुंचे, वो बोला था कि आप मई 24 में जाइए, क्लिक कीजिए। फिर क्या बोला था, etc नोगुचिया में जाइए, हम चले आए। फिर क्या बोला था, मेंटेनेंस में जाइए, और फिर 3 में जाइए। ये फोल्डर यहाँ पर है, लेकिन ये हमको चाहिए इसके ऊपर, यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ पहुँचे, इसमें ये फोल्डर है, इसको क्लिक करके यहाँ पर देखिए कैंची दिख रहा है ना, Ctrl+X, या तो कमांड मारिए या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और बैक कीजिए, और यहाँ आकर के पेस्ट कर दिए। इसी के बगल में ये पेस्ट ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हैं, Ctrl+V से कभी कर सकते हैं। पेस्ट करते हैं, देखिए आ गया। आप मतलब अगर खो भी गया यहाँ आप ला सकते हैं, या जहाँ आप लाना चाहते हैं वहाँ जाके पेस्ट करेंगे, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आता है कि फिर भी आप भी बहुत ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी आपकी हो रही है। मान के चलिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, हम इसको खोलते हैं। ये एप्लीकेशन है, बाय चांस हिडन करने के लिए सिखा दिया, सब कुछ कर दिया। बाय चांस ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही जवाबदेह वाला था, ठीक है ना। बाय चांस ये आपका वहां से फोल्डर, यहां से ये फाइल डिलीट हो गया, है ना। इस फाइल को हम डिलीट करते हैं, ये सावधानी पूर्वक कीजिएगा। डिलीट कर दिए, है ना। अब वो तो फाइल है नहीं। अगर आपको हाल फिलहाल में ये डिलीट हुआ है और मेंटेनेंस हम नहीं मारे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी डिलीटेड फाइल अगर आपके कंप्यूटर से है तो बच जाएगा, लेकिन अगर आपके फोल्डर से तो नहीं बचेगा, इसलिए इसको नहीं करना है। यहां पर देखिए, ये यहां पर नहीं है फाइल, जबकि ये फाइल जाकर रिसाइकल भी, ये ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी इमरजेंसी वाला है बर्बाद हो जाएगा फाइल, ठीक है ना। इमरजेंसी वाला फाइल, जैसे अब मेरा चला गया फाइल, नहीं मिलेगा वो। लेकिन अगर हार्ड डिस्क का होता, मेरा कोई जहां पर हम रखते हैं हार्ड डिस्क वाला फाइल, अगर वहां पर होता, ये पेन ड्राइव में हमारा रखा हुआ, ये हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क इधर है मेरा तीनों। अगर हम इसमें कुछ रखे हैं, इसका कोई फाइल है, तो वो फाइल को हम रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे इस ड्राइव में हम कोई अगर कहीं रखा हुआ होगा, तो यहां से हम उस फाइल को ला सकते हैं। अब ये मेरे लिए रिस्क होगा मिटाना,
चलिए एक ये वाला मेरे पास फाइल है, ठीक है ना, हम कॉपी करके इसको रखे थे 13, ये अब एक्सपायर कर गया है। इसी को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्विक हिल डिटेल्स लिखा हुआ है ना, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। वो डिलीट हो गया, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखिए ये फाइल क्या हुआ, अगर हार्ड डिस्क में है, इसीलिए कंप्यूटर आपको कंप्यूटर पेन ड्राइव अलग है, एक्सटर्नल होने के कारण कंप्यूटर उसके फाइल को सेव नहीं कर पाता है, यानी उसको सुरक्षा नहीं दे पाता है, लेकिन वो अपने फाइल को सुरक्षा देता है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ फाइल है ना, मतलब वो कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में। यहाँ से अगर डिलीट कर देंगे तब फिर हम आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रेस्टोर ऑप्शन है, रेस्टोर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से हट गई। अब चलते हैं जहाँ पर ये ड्राइव मेरा खुला हुआ है। अब आता है क्विक हिल डिटेल्स था, आया कि नहीं, देखिए क्विक हिल डिटेल्स ये आ गया, यही फाइल था ना, तो आपके सामने आ गया ना। क्या ये समझ में आया इतना चीज, ठीक है। अब कभी कभी जो है आपको रीनेम करने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम लोग वहाँ से मेंटेनेंस में, डिलीट में एक ही यही फाइल थी जो हमको यहाँ तक आना था। हम अपने इस पेन ड्राइव वाले सूची में आते हैं और यहाँ पर मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर etc1 है, हमको यहाँ पर etc वर्ल्ड 1 करना है। तो क्या क्या ऐसा ऑप्शन है, हम 1 को वर्ल्ड में और 1 उसके साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जिस फोल्डर को रीनेम करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके, आपको पहले क्या था कि डायरेक्ट एक बार में रीनेम निकल जाता था। अब जब से विंडोज़ 10 और 11 आया है, ये ऑप्शन दे दिया है। यहाँ क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ से आएगा रीनेम ऑप्शन। ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा हो सबको। रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमको एंड प्रेस किए, 1 मिटा करके वर्ल्ड 1 कर दिए और बाहर निकल गए। देखिए रीनेम हो गया है ना। अब etc3 या 2 को हम रीनेम करना चाहते हैं और तरीके से। और क्या तरीका है कि हम बिना राइट क्लिक किए, बिना वहाँ गए, बिना शो किए हम रीनेम ऑप्शन लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है। ये अब यहाँ से तेज हथियार है। ये यहाँ पर गए, जिसको रीनेम करना चाहते हैं उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से F2 दबाइए। देखिए के बारे में पहुँच गए, नहीं शो करना पड़ा, नहीं रीनेम ऑप्शन करना पड़ा। क्या किया यहाँ पर, पहले क्या किया, स्टेप क्या था, पहले फोल्डर पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद F2 प्रेस किए। फिर से हम एक बार करते हैं, यहाँ गए, क्लिक किए और कीबोर्ड से F2 कर दिए, हो गया। अब हम चाहेंगे कि ये जो है etc वर्ल्ड 2 बाहर क्लिक करने, बन गया ना। सीखे ये चीज। अब यहां पर हुआ कि हिडन करने सीख गए, रीनेम करने सीख गए, डिलीट फाइल को बचाने भी सीखे, लेकिन फोल्डर के फाइल, ये पेन ड्राइव के फाइल को छोड़ करके। हार्ड डिस्क में है तो बच जाएगा, तुम लोगों का उधर कोई दिक्कत नहीं है, वो हार्ड डिस्क में सारा है, उधर डिलीट करके फिर ला सकते हैं तुरंत। लेकिन इसमें डिलीट का आप लोग डिलीट वाला ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका फाइल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से कभी कभी क्या है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर F2 से नाम बदल लिए। अब ये चाहते हैं कि मेरा फोल्डर दिखे, अंदर घुस ही नहीं पाए। अब क्या करना है, अब कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आपको यहां से थ्योरी निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है तो आप यहां देख लेंगे कि हमारा हिडन तक हो गया, हम यहां से निकालते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो यहां से देख लीजिएगा, स्टेप आप फेयर कर सकते हैं जो यहाँ के स्टूडेंट है। और इस चीज़ को जो छोड़ के पढ़ रहा है तो देखेगा भी नहीं, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। आप थ्योरी देख लेंगे, हाइड अनहाइड सीख लिए।
हाइड करेंगे तो कैसे, अनहाइड कैसे करेंगे कि नहीं अब अस्थायी रूप से हमको हाइड इसका हटा देना है, ये जो धुंधला दिख रहा है ये हटा देना है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर शो पर जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, ये जो आपका हाइड किया है उस पर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज जाने के बाद हिडन टिक जो है इसको हटा के अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। ये देखिए अब तीनों डीप कलर हो गया ना, तीनों का कलर एक जैसा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या है, देख लीजिएगा, हाइड एंड हाइड देख लिए। अब यहाँ पर है बाय द हेल्प ऑफ अप्लाई पासवर्ड। अब अपने फोल्डर को हिडन से बचाए, हिडन भी सिखा दिए, लेकिन पासवर्ड तो चलाने सिखा दीजिएगा, तो पासवर्ड थोड़ी उसको बता दीजिएगा कि हम यहाँ पर 1 2 3 डाले हैं। आप पासवर्ड लगाने सिखा दिए, लेकिन पासवर्ड लगाने के बाद पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड मतलब अपने पास रखने वाला, वो दूसरे को नहीं देने वाला। यहां पर क्या करेंगे, देखिए जिस फोल्डर को लॉक करना है ये स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए यहां पर है हियर अ कंप्रेस्ड फाइल विल बी जनरेटेड विच विल बी बेस्ड ऑन रार फाइल, इसको विन आर फाइल, RAR फाइल के द्वारा ये संचालित होता है। ये आपके सिस्टम में ये RR फाइल बोला जाता है, ये RR सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, नहीं हमको लग रहा है कि मेरे भी सिस्टम में ये नहीं है। हम RR फाइल को लोड कर रहे हैं और ये फाइल डाउनलोड में चला गया होगा, नहीं अभी लोड नहीं हुआ है, वैसे मेरे पास पुराना भी होगा। यहाँ से इसका वर्जन जो है अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग है। हम वहाँ से ऑनलाइन से इसको लोड कर लिए और ये फाइल आपके पास यहाँ पर आई, ठीक है। इसको हम यस करेंगे, ये डाउनलोड होगा, अब इंस्टॉल, ओके करेंगे, डन करेंगे, ये अब हो गया। अब जाएंगे जहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं पासवर्ड, उस फोल्डर को पहले लाएंगे हम। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी बाहरी सॉफ्टवेयर लोड करने से पहले आपका सिस्टम अगर वायरस के साथ लोड हो गया तो क्रैश भी हो सकती है, इसलिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस का होना अनिवार्य है, ठीक है। और जानकारी, आप हार्डवेयर वाला चार्ज क्यों लेता है, आपको हर चीज़ बचा के उसको अनुभव है कि वायरस इन कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। वो फाइल में वैसे विंडोज़ 11 के साथ पहले से लगा हुआ है, उसमें उसको रोकता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आया, आप बोलेगा क्लिक क्लिक डाउनलोड, आप देखे होंगे स्कैनर मोबाइल में आता है और उसके बाद हैंग होना मोबाइल चालू हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो सिस्टम में वही हाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बिना जानकारी का सिस्टम में, खास करके नए वाले सिस्टम में, नहीं तो जितना आप काम किए हैं सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। और वो फाइल जब तक रहेगा, वो ऐसा नहीं फॉर्मेट करने के बाद लगाएंगे नहीं लगेगा, अगर वो फाइल जैसे चलाइएगा फिर वो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाना चालू कर देगा। इसलिए जब बहुत सीरियस वायरस लगती है तो डेटा जब आपका नुकसान होगा तब समझ में आएगा कि हमको एंटीवायरस वो 1200 का सॉफ्टवेयर हमको लगा लेना था पहले से ही, ठीक है। तो हम चलते हैं मेंटेनेंस वाले में, यहाँ पर पहुँचे। अब हमको इस फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर है, अब ये फाइल आ गई, ऐड टू आर्काइव एक ऑप्शन आएगा, ये जिसमें सॉफ्टवेयर होगा उसी में ये पासवर्ड ये काम करेगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सेट पासवर्ड यहाँ पर दिख रहा है, क्लिक किए, यहाँ पर चलिए हम आपको पासवर्ड बता देते हैं, 1 2 3 4 5 पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ओके करेंगे। अच्छा, 2 बार आपको पासवर्ड डालना है, छोटा ही रखते हैं, 1 2 3, और एक बार नीचे फिर रखना है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। ये देखिए फाइल आपकी ये कंप्रेस्ड भी हो गई
और सुरक्षित ये अलग से एक फोल्डर ये जनरेट कर लिया यहाँ पर, ये फोल्डर, इसकी फाइल यहाँ पर बन गई, ठीक है ना। जैसे इसको कोई खोलेगा तो ये खुलेगा नहीं, ये देखिए इसका हेल्प से खोलेंगे, रिफ्रेश करते, यहाँ फाइल उसको दिखेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि आप इसको अब चलाइएगा तो ये चार्ज लगेगा, है ना। जो बीसीए और कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हैं, दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इस फाइल को आप कंटिन्यू चलाइएगा तो कुछ समय तक आप चला सकते हैं। तो कितना लगेगा पैसा? $23 ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या किया, ये फाइल आपको खोलने देगा, ये बड़ा ही अच्छा चीज़ है। आप यहाँ पर आए, फोल्डर को खोलने दिया, ये देखिए यहाँ लॉक है, फाइल आपका इसमें था, एक डुप्लीकेट फाइल जनरेट कर लिया, आप इसको मिटा सकते हैं आप इसको, लेकिन यही है कि इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप एक नॉर्मल फोल्डर बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ये देखिए सारा फोल्डर सब कुछ दिख रहा है, किसी पर भी क्लिक कीजिए ये खोलने नहीं देगा। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 लिखेंगे और ओके करेंगे, ये इसमें क्या था खुल गया, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है कि जब इस तरह की फाइल को आप जनरेट करते हैं यहाँ पर, तो इसको मिटा देना पड़ता है, ये आपको अस्थाई रखना है। कुछ ऐसा फोल्डर आएगा, उस फोल्डर से हमको अभी मतलब नहीं है, इसको जमा करके उसमें रख दिए, वो लॉक करके रख दिए, जब जरूरत हम भी पासवर्ड डाल के खोल लेंगे और उसी में सेव करेंगे, अपने उसमें सेव होते चला जाएगा, प्रोटेक्ट हो गया। तो फोल्डर प्रोटेक्ट तक आज आपकी क्लास यहाँ तक हो गई, ठीक है। और उसके बाद आगे की क्लास आएगी, यहाँ तक 3 एक और है, फोल्डर गार्ड के रूप में अलग से सॉफ्टवेयर हम लोग उस समय इस्तेमाल करते थे। देखेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आएगा कि आप पूरे ड्राइव को ही आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। अलग से सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए या कहीं से ऊपर कीजिए और अपने सिस्टम में लगा दीजिए। तो चलिए, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मेंटेनेंस क्लास में आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर का रखरखाव कैसे करेंगे आज आपने सीखा। धन्यवाद।